जैसे रेडियो एक माध्यम है हमारे पास, वहाँ से आप सिर्फ कंटेंट सुन सकते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये एक मॉडर्न रेडियो की तरह है। कॉन्सेप्ट नया नहीं है ये, लेकिन इसको प्रस्तुत करने का एक नया तरीका है। लगभग 2004 में शुरू हुआ ये। 300 मिलियन लोग इससे जुड़े हैं। आप परोस क्या रहे हैं, लोगों को दे क्या रहे हैं, वो कंटेंट की रिचनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉडकास्ट जो है आजकल एक बड़ा बज़वर्ड है, ख़ास तौर से यंगर जनरेशन में। ये एक कॉन्सेप्ट नया नहीं है ये, लेकिन इसको प्रस्तुत करने का एक नया तरीका है। अगर हम देखें तो एक ऑडियो ब्लॉग्स हुआ करता था 1980 से ही, जब रेडियो के माध्यम से लोग अपनी बात रखते थे। रेडियो तो बहुत पुराना है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे लाइफ में एक ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट का आगमन हुआ, तो लोगों से जुड़ने के अलग अलग माध्यम बने। जैसे आप सब जानते हैं कि इंटरनेट में क्या है, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है किसी भी फील्ड का। वो टेक्स्ट फॉर्म में है, वो उसमें वीडियो फॉर्म में है, जो आप सुन भी सकते, देख भी सकते, और एक और है जो सिर्फ आप सुन सकते हैं। जैसे रेडियो एक माध्यम है हमारे पास, वहाँ से आप सिर्फ कंटेंट सुन सकते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये एक मॉडर्न रेडियो की तरह है, जिसमें पॉडकास्ट, जिसमें सिर्फ जो अलग अलग विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, और हर विषय का, जैसे इंटरनेट पे हर विषय के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इसमें भी एक पॉडकास्ट बेसिकली है क्या, ये दो शब्दों से मिला के बना है। एक आईपॉड हुआ करता था प्लस ब्रॉडकास्टिंग। और आईपॉड तो एक डिजिटल डिवाइस थी जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, और आप उसको पोर्टेबल फॉर्म में था, कहीं भी ले जा सकते हैं। अब तो वो रहा नहीं, लेकिन नाम रह गया। और अब जब पहली बार उस आईपॉड का यूज़ करके ब्रॉडकास्ट किया गया कुछ प्रोग्राम, तो उसको फिर नाम दिया गया पॉडकास्ट। तो ये लगभग 2004 में शुरू हुआ ये, कि पॉड का यूज़ करके अपने ज्ञान को, अपने इन्फॉर्मेशन को, या किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इम्पोर्टेंस इसकी आज डिजिटल लाइफ में कितनी है? देखिए, अगर हम पिछले 2004 से देखें और अभी हम 2030 सितंबर को इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मना रहे हैं जी। तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है डे बाय डे। इसीलिए 30 सितंबर को, ये 2015 में, अगर मैं सही हूँ, 2015 में ये शुरू हुआ इंटरनेशनल डे मनाना। इससे क्या करते हैं कि जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के पॉडकास्टर्स होते हैं, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्री लीडर होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से के माध्यम से, जो भी ये कंपनीज बड़ी बड़ी इसमें इस टाइम है जो इन्वेस्ट कर रही है, पैसा इसमें लगा रही है, ताकि वो अरेंजमेंट हो सके जिससे लोग ये काम कर सकते हैं। वेबसाइट्स है, डिफरेंट ऐप्स हैं, तो उनके माध्यम से इस टाइम ये 30 सितंबर का दिन जो है, इन सारे इंडस्ट्री लीडर को, लिसनर्स को और पॉडकास्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ताकि लोगों को ये समझाया जाए कि इसकी जो रीच है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी डिजिटल लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये रेडियो तो है, रेडियो जैसा है, आधुनिक रेडियो मान सकते हैं हम इसको, लेकिन रेडियो एक कंट्रोल्ड मीडियम है। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलती है, वो 2 मिनट 5 मिनट के लिए होती है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। सोलो भी होता है पॉडकास्ट, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी होता है, और इंटरव्यू के माध्यम से भी होता है। अनलिमिटेड टाइम आप अपनी सीरीज लगा सकते हैं इसमें। आज आपने 1 आवर का पॉडकास्ट अपना सीरीज बनाया, कल दूसरा, चौथा, पांचवा, यू कैन मेक मनी एपिसोड्स। तो वो आपका एक एपिसोड बन जाएंगे, और आप अपनी जो बात रख सकते हैं, अपना एक्सपर्टाइज लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि रेडियो में संभव नहीं है।
राकेश कुमार जी, डिजिटल इकोनॉमी का क्या रोल है पॉडकास्ट का? एक न्यूज़ एक बार आई थी अभी जस्ट, अगर हम देखें कि डिजिटल इकोनॉमी में ये बहुत ही पैर पसार रहा है और काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये इस टाइम कोई 25 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है वर्ल्ड वाइड, 25 बिलियन इंडस्ट्री, और लगभग 300 मिलियन लोग इससे जुड़े हैं। और 2022 से लेकर 2023 तक अगर हम देखें तो 60% ग्रोथ है इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री का। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों ये इतना पॉपुलराइज हो रहा है। अगर हम अपनी दिनचर्या देखें किसी की भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पास समय अनलिमिटेड तो है नहीं, टाइम कम है। तो अगर टीवी देखना है या यूट्यूब है सपोज, जहां आपने इन्फॉर्मेशन देखनी भी है, सुननी भी है, तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। पॉडकास्ट में क्या है, आप अपने जो आपका विषय होगा, जिसको आप सुनना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात सुनना चाहते हैं, तो उसके एक्सपर्ट्स जो है वो कंटेंट बनाते हैं और ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप उसको ट्रैवल में भी सुन सकते हैं, लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, अपने लेजर टाइम में आप उसको अपनी मर्जी से डाउनलोड करके भी रखिए और सुन सकते हैं। इसीलिए ये पॉपुलराइज हो रहा है क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने टाइम पे और बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए, बिना रोक टोक तो नहीं कहेंगे, बिना मतलब आप अपना कोई दूसरा काम भी, आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते करते आप ऑडियो वीडियो तो नहीं देख सकते, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वीडियो तो नहीं देख सकते, लेकिन ऑडियो तो सुन सकते हैं। तो बहुत ही रिच कंटेंट आपको मिल जाता है अपने टाइम में। आप ट्रैवल में हो, किसी भी आप बिजी शेड्यूल में भी आप अपना ये कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट। क्या मैसेज रहेगा पॉडकास्ट के दिन पे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास भी कोई ज्ञान है, जिसके पास भी कोई एक्सपर्टाइज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आसान है। एक मोबाइल फ़ोन है, कुछ ऐप्स है और एक अच्छा सा माइक और आपका ऑडियो सिस्टम चाहिए। लेकिन आप परोस क्या रहे हैं, लोगों को दे क्या रहे हैं, वो कंटेंट की रिचनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका कंटेंट आजकल तो कंटेंट ही कंटेंट है। आप चाहे गूगल करके देखिए, एनी टाइप ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन आपका कंटेंट रिच कैसे है, दूसरों से वो कैसे डिफरेंट है, तो तभी इसकी जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। और ऐसे लोग इस टाइम है काफ़ी, जैसे हम अब स्पिरिचुअलिटी में हम अगर देखें, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में इस टाइम सदगुरु पॉडकास्ट पे है। और अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स में देखिए तो उसमें अभी संदीप महेश्वरी है, एक नाम बहुत अच्छा है, उनका सुना भी है मैंने। क्रिकेट के नॉलेज अगर आप देखिए तो हर्षा भोगले का पॉडकास्ट है। तो उनसे जो हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन ही कहेंगे या ज्ञान, उनसे जो मिलता है वो बड़ा क्रिस्टलाइज्ड होता है और बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऐसा कंटेंट, ऐसा एक्सपर्टाइज अगर है किसी के पास, तो उसको पॉडकास्ट स्ट्रीमलाइन पॉडकास्ट उस टाइम अपना बना के उसको एपिसोड्स के टर्म्स में या लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़ने का और अपनी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो ज्ञान है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, बांटने के लिए एक नया तरीका है। कोई इसमें नया कोई है नहीं, जो बज़वर्ड है इसमें कोई नया कुछ नहीं है। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से आप मोस्टली, अब कुछ ऐप्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने उसमें वीडियो वाला भी कंटेंट डाला है, लेकिन मोस्टली 90% ये ऑडियो बेस्ड है, जो कि आप अपनी मर्जी से काम करते करते भी अपनी मर्जी का, अपने इंटरेस्ट की चीज आप सुन सकते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।